हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड में पूछे जाने वाले पॉलिटिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल इसका हमने पार्ट 1 किया था, तो आप इसे भी ज़रूर देखें। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को भी आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका में आपका दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। आपका ब्रिटेन और भारत में एकल नागरिकता की पद्धति है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? हमें बताना है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के लिए। तो आपका नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? हमें बताना है कि किस अनुच्छेद में आपका मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। तो आपका अनुच्छेद 51A में आपका मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? हमें बताना है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद के आपसे सदन पूछा जाए तो सदन 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को आपका अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? हमें बताना है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। तो लोकसभा को आपका प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। और बात आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। उसके बाद आपका लोकसभा को संसद का अस्थायी सदन भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? हमें बताना है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा आपका लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हमें बताना है कि संसद के जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष ही आपका संसद के संयुक्त सदनों का क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? हमें बताना है कि एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार। तो कम से कम एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमें बताना है कि देश का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। तो राष्ट्रपति को आपका देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? हमें बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो अमेरिका से आपका राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने का क्या किया गया है? प्रक्रिया लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? हमें बताना है कि जब राष्ट्रपति को त्याग देना होता है तो त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? हमें बताना है कि राष्ट्रपति
किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं? तो धन विधेयक को आपका राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? हमें बताना है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 सदस्यों को। तो राष्ट्रपति आपका राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के होते हैं। आपका खेल हो गया, उसके बाद आपका विज्ञान हो गया, कला हो गया, इन सभी क्षेत्रों से चुनते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या आपका 250 हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। आप ध्यान देंगे कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? हमें बताना है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा है एक, तो राज्यसभा क्या होता है? तो राज्यसभा आपका एक अस्थाई सदन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है, इसे अपर हाउस भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? हमें बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य के सबसे अधिक प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से आपका लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में आपका लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और 16 क्या है? 16 आपका राज्यसभा की सीट है। तो बिहार में राज्यसभा की सीट 16 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? हमें बताना है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो यह आपका HW में रहेगा, आप इसे कमेंट करके हमें उत्तर देंगे। चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने होमवर्क में आपको एक प्रश्न दिया था कि भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपको प्रश्न दिया था कि भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। तो आपका ब्रिटेन से इकहरी नागरिकता को लिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट में भेजा है। आप भी वीडियो को पूरा देखें और जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका उत्तर आप सही कमेंट में भेजें, ताकि आपका रिवाइज होता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहें। चलिए एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।